हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 3 इयर्स एलएलबी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। वो कौन से टॉपिक्स हैं जो हर किसी को कर जाने चाहिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन टॉपिक्स में से आएंगे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का सिलेबस बहुत ही वास्ट है एंड आई होप आपने अभी तक बहुत बहुत कवर कर लिया होगा, बट इंश्योर करें कि आपने ये टॉपिक्स ज़रूर कवर करे हैं। ये आप नहीं मिस आउट कर सकते, ये वो वाले टॉपिक्स हैं, राइट? तो इसीलिए मैंने एक पूरी लिस्ट बना दी है। एंड ऑल्सो गाइज, आप लोगों की रिक्वेस्ट पे हमने मॉक टेस्ट जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लॉन्च कर दिए हैं। ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, इसमें सभी जो सब्जेक्ट्स एक्चुअल एग्जाम में आपके आते हैं वो वैसे ही कवर करे गए हैं। बहुत क्लोज बाय मॉक टेस्ट बनाने की मैंने कोशिश करी है। अगर आप ये मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे तो आपको अपनी रियल सिचुएशन पता चल जाएगी, और उस रियल सिचुएशन को फिर आपको ये भी पता चल जाएगा कि क्या इम्प्रूव करना है आपको, कहाँ कहाँ आप लैक कर रहे हो। एंड दैट इज़ वाई यू शुड गिव मॉक टेस्ट, राइट? डायरेक्ट लिंक इन द सिचुएशनशिप लिख दिया मैंने, रियल सिचुएशन, राइट? रियल सिचुएशन आपको पता चल जाएगी। एंड येस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। लीगल एप्टीट्यूड में अगर हम देखें तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्रिमिनल लॉ को थोड़ा अच्छे से कर जाएं। क्रिमिनल लॉ में से 5 to 8 क्वेश्चंस आपके बनते हैं, और इन 5 to 8 क्वेश्चंस के अंदर आपके लीगल जीके मतलब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं एंड प्रिंसिपल एंड फैक्ट टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, और वहीं पे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो ये तीनों ही आपको प्रिपेयर करने हैं, और इनको प्रिपेयर करने के लिए आपने जो भी बुक जहाँ से थ्योरी पढ़ी है वो पढ़ें अच्छे से, सो दैट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आ जाए। प्रिंसिपल एंड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, चाहे यूनिवर्सल्स है चाहे विली की बुक है आपके पास, एंड सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करें कि ये असॉल्ट है, ये थेफ्ट है, ये वाले क्वेश्चन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नॉर्मल आपके लीगल जीके वाले क्वेश्चंस मतलब फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं कि आपको कितना याद है कितना नहीं। उसके लिए अगर आपने यूनिवर्सल्स के एमसीक्यूज लगाए हैं, या फिर ल्यूसेंस पढ़ी है, या फिर आपने कहीं से भी एमसीक्यूज सॉल्व किए हैं, तो वो सफिशिएंट रहेगा। तो यहाँ पे आपके 5 to 8 क्वेश्चंस क्रिमिनल लॉ और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 6 to 8 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है जो कि 5 क्वेश्चंस आते हैं, स्पॉटिंग एरर्स में से 5 आते हैं, सेंटेंस रिप्लेसमेंट में से 5, फिलअप्स 9। मतलब ये पेपर में इंग्लिश में देखें तो ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रामर के जितने टॉपिक्स मैंने सिलेबस वाली वीडियो में दिए हुए हैं, जैसे कि टेंसेस, प्रीपोजिशंस, वो आपको कर जाने हैं, अच्छे से कर जाने हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा नंबर क्वेश्चंस यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। पिछले लास्ट 2 ईयर से ये भी देखा गया है कि हिंदी जो है वो 10 मार्क्स की आ रही है, इंग्लिश ज़्यादा मार्क्स की आ रही है, इवन दो अगर ऑफिशियल पैटर्न देखें तो अलग है। हिंदी के अंदर आपके अगर 10 क्वेश्चंस में से कुछ आपको निकालने हैं तो मुहावरे, पर्यायवाची, विलोम शब्द बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसके बाद जनरल नॉलेज के अंदर वेदास जो है, वेद से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वैदिक एरा से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वेद से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। आप ये लगा के चलिए 4 क्वेश्चंस एवरी ईयर इसी के होते हैं। और फिर हिस्ट्री के क्वेश्चंस 9, जो कि एक अच्छी लेवल ऑफ हिस्ट्री है, कोई आसान वाली हिस्ट्री नहीं है। यूनिवर्सल्स में से आप 1 से 2 क्वेश्चन मतलब ईजी वाली हिस्ट्री है यूनिवर्सल्स में। ल्यूसेंट स्पेस हिस्ट्री जो है उसमें से आप 9 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, डिफिकल्ट वाली हिस्ट्री। सिमिलरली विद साइंस ऑल्सो, अगर आपने ल्यूसेंस पढ़ी है या आपने एक अच्छे लेवल के एमसीक्यू सॉल्व करे हैं, ज्योग्राफी के अंदर भी एक अच्छे लेवल ऑफ, साइंस में आपको ज़्यादा सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस दिखेंगे। सिचुएशन बेस्ड की मतलब रेनबो क्यों होता है, ये वाले क्वेश्चंस, ये वाले टाइप के क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। इकोनॉमिक्स जो है उसमें से भी 6 क्वेश्चंस। तो ये वाले जो हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग पे चले तो स्टेटमेंट कंक्लूजन के क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट, कोडिंग, डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन, पजल टेस्ट। क्लासिफिकेशन इज ऑड वन आउट, ठीक है? तो ये वाले क्वेश्चंस अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर इनमें से आपने कुछ भी कवर नहीं किया है तो प्लीज कवर कर लीजिए। ये तो मैंने आपको बता दिया कि ल्यूसेंस अगर थ्योरी पढ़ सकते हो तो ल्यूसेंस की थ्योरी, अगर एमसीक्यूज पढ़ सकते हो तो एमसीक्यूज। यूनिवर्सल्स में से भी कर लेना क्योंकि बेसिक क्वेश्चंस वहाँ से हो जाएंगे, बट लेवल 2 के क्वेश्चंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस। अब यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग के लिए वैसे तो आपको एम के पांडे के लिए जाना है, बट अगर आपको नहीं एम के पांडे लेनी तो आर एस अग्रवाल और अरिहंत में से जो भी बुक आपके पास है उसमें से आप पढ़ाई
कर सकते हो, बट येस गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व। अच्छे खासे लॉजिकल के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको हमारे मॉक टेस्ट खरीदने हैं तो डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक सिलेबस वाली वीडियो नहीं देखी है, आपको ये नहीं पता चल रहा कौन सी बुक्स में से आपको पढ़ना चाहिए, वो वीडियो का लिंक आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख लीजिए। अगर आपको कट ऑफ पे वीडियो चाहिए, आपको चाहिए हाउ टू एनालाइज, हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर, उसके ऊपर वीडियो चाहिए, देन कॉमेंट डाउन बिलो। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून, बाय एंड टेक केयर।